पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान रिहा, आज रात पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल हाई कोर्ट में पेश होने का दिया है आदेश। इमरान खान की गिरफ्तारी को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बताया, कहा इमरान के साथ जस्टिस नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा रुकवाने को कहा, इमरान बोले मैं दंगा फसाद नहीं चुनाव चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान का आरोप, डंडे लाठियों से मारा गया, आतंकियों जैसा व्यवहार किया गया। इमरान खान ने कार्यकर्ताओं से कानून हाथ में न लेने की अपील की, सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़की मरियम नवाज, कहा कोर्ट ने क्रिमिनल को छोड़ा, चीफ जस्टिस कोर्ट छोड़े, पीटीआई ज्वाइन करें। पाकिस्तान की मंत्री मरियम औरंगजेब का निशाना, कहा मुल्क के दुश्मन को बचा रहा है सुप्रीम कोर्ट। इमरान की रिहाई पर ख्वाजा आसिफ का हमला, कहा चीफ जस्टिस की ख्वाहिश ही यही थी इमरान खान छूट जाएं। इमरान की रिहाई के बाद इस्लामाबाद में हंगामा, जश्न मनाने से रोकने पर भड़के पीटीआई समर्थक, पुलिस से हुई झड़प। कानून व्यवस्था कायम करने में जुटी पाकिस्तानी सेना, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में सेना के दस्ते सड़कों पर उतरे। इमरान खान के समर्थकों का आर्मी पर गंभीर आरोप, सेना के जवान सादी वर्दी में कर रहे हैं मारकाट, सरकार और सेना कर रही है तोड़फोड़, आगजनी। महाराष्ट्र में बनी रहेगी एकनाथ शिंदे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के रोल पर उठाए सवाल। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा उन्होंने खुद ही दिया इस्तीफा, बहाल नहीं कर सकते। संविधान पीठ की गवर्नर को भी नसीहत, अंदरूनी कलह के आधार पर फ्लोर टेस्ट का आदेश सही नहीं, गवर्नर का फैसला असंवैधानिक। उद्धव ठाकरे ने शिंदे को बताया गद्दार, बोले गद्दार लोगों के साथ सरकार कैसे चलाता। इस्तीफे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा नैतिकता के आधार पर दिया इस्तीफा। उद्धव ठाकरे ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे को कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं, शिंदे दे इस्तीफा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे सरकार को बताया संवैधानिक, एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, कहा। उद्धव के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस का जवाब, बोले आपने नैतिकता के कारण नहीं, डर से दिया था इस्तीफा। नैतिकता के सवाल पर सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार, कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने वाले नैतिकता की बात न करें। एकनाथ शिंदे ने कहा इस्तीफा देना उद्धव की मजबूरी थी, कोर्ट ने हमारी सरकार पर कानूनी मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी पर पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की सफाई, कहा मैं इस्तीफा देने से मना कर देता। सीएम अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों को लगा करारा तमाचा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई में जश्न, सीएम आवास पर कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सारा फैसला स्पीकर पर छोड़ना चाहिए, सीएम शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान। भ्रष्ट मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और चुनाव का सामना करना चाहिए, आदित्य ठाकरे का बयान। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत, दिल्ली सरकार के पास होगा अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार की सलाह पर काम करेंगे एलजी, राज्यों का अधिकार टेक ओवर न करे केंद्र। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा जनता के साथ सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया, दिल्ली के अधिकारों को जानबूझकर रोका गया, अब दिल्ली का काम 10 गुना स्पीड से होगा। केजरीवाल ने अधिकारियों को धमकी दी, बोले कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का अटैक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार की करारी हार हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोली आतिशी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया जनता के चुने प्रतिनिधि ही लेंगे फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्शन में दिल्ली सरकार सर्विसेज सचिव पद से आशीष मोरे को हटाया गया। दिल्ली में अनिल कुमार सिंह होंगे सर्विसेज के नए सचिव, जल बोर्ड के सीईओ रह चुके हैं एके सिंह। मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिले नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी रहे साथ मौजूद। उद्धव से मिलकर बोले नीतीश कुमार, देश में लोकतंत्र की हो रही हत्या, ज्यादा से ज्यादा पार्टियां हो एकजुट। शरद पवार से भी मिले नीतीश और तेजस्वी यादव, पवार बोले नीतीश कुमार जरूरी मिशन पर। सीएम नीतीश कुमार का निशाना, कहा बीजेपी जो कर रही है वो देश हित में नहीं, विपक्षी दल एकजुट होंगे तो देश हित में होगा। उद्धव नीतीश मुलाकात पर सीएम शिंदे का बयान, विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले पीएम मोदी के आगे होगा फेल। 2024 से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल, कहा बिहार में 2005 से भी बुरी हालत। नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह का तंज, बोले वो पीएम थे, पीएम है और पीएम रहेंगे, पीएम मतलब पलटी मार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा यह विपक्ष जोड़ो नहीं आंख फोड़ो अभियान, खुद को पीएम मटेरियल बताकर जनता को ठगने निकले हैं नीतीश कुमार। तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं, पीएम मोदी से मिलने के बाद ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का बयान। कर्नाटक की जनता ने पीएम को दिया बहुत प्यार, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे बोली एग्जिट पोल होंगे गलत साबित, कर्नाटक में हम बहुमत हासिल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का दावा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज, बोले कर्नाटक से जाने वाली है बीजेपी सरकार। कर्नाटक रिजल्ट के बाद सचिन पायलट पर हो सकता है एक्शन, सूत्रों के हवाले से खबर। अजमेर से सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा शुरू, पूछा सवाल वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार पर एक्शन क्यों नहीं लिया। सचिन पायलट ने पेपर लीक पर उठाए सवाल, कहा जांच पूरी होने से पहले ही कहा गया पेपर लीक में नेता और अधिकारी शामिल नहीं। सीएम अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर पलटवार, बोले गुट बनाने वाले कभी वफादार नहीं हो सकते, देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते। गुटबाजी के आरोपों पर पायलट का जवाब, मैं चुप था, मेरे बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। पायलट की यात्रा को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया निजी यात्रा, कहा यात्रा को आईसीसी की मंजूरी नहीं। गहलोत पायलट पर वसुंधरा राजे ने साधा निशाना, चुनाव आ गए इसीलिए सबकी टारगेट मैं। राजस्थान कांग्रेस इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कल बुलाई मीटिंग, पार्टी के सभी सहप्रभारी और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष होंगे इसमें शामिल। प्रशासनिक वजहों से किया गया कैबिनेट में फेरबदल, उद्योग विभाग को करते रहेंगे मदद, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन का बयान।
यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 41.62% हुआ मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। चेन्नई राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम। डीएम के विधायक टीआरबी राजा ने ली मंत्री पद की शपथ। सीएम स्टालिन रहे मौजूद। कल गुजरात जाएंगे पीएम मोदी। 4,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। दिल्ली में नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर कार्यक्रम। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। स्टॉल्स पर मौजूद स्टूडेंट्स से ली जानकारी। जाति आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23। भारतीय जवानों ने भारत माता बजरंग बली के लगाए नारे। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 5 जजों की संविधान पीठ कर रही है सुनवाई। एनएचआरसी ने 15 राष्ट्रीय खेल संघों को भेजा कारण बताओ नोटिस। यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर आंतरिक शिकायत समिति नहीं बनाने पर मांगा जवाब। अमृतसर ब्लास्ट केस का खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शांति भंग करने के मकसद से किए गए थे ब्लास्ट। 5 दिन में हुए 3 धमाके। पटाखों में इस्तेमाल विस्फोटक का किया गया उपयोग। अमृतसर विस्फोट के 5 आरोपी सीजेएम कोर्ट में पेश। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। रेसलर्स हैरेसमेंट केस में जांच जारी। कोर्ट में नाबालिग महिला रेसलर का बयान दर्ज। दिल्ली पुलिस ने दर्ज कराया बयान। खिलाड़ियों ने जो भी मांगे रखी वो पूरी हुई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा। जांच पूरी होने का इंतजार करने को कहा। मध्य प्रदेश के गुना में लगा बाबा बागेश्वर का दरबार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाई हाजिरी। राघव जी मंदिर में किए दर्शन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मिनी बस पलटी। हादसे में 10 यात्री घायल। इलाज जारी। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बयान। द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध से कुछ हासिल नहीं होगा। बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है केरल। द केरल स्टोरी फिल्म पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन। कोलकाता में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सड़क पर उतरी। गाजीपुर में आईटी विभाग का एक्शन। मुख्तार अंसारी की 12 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की। बंगाल में लोकल ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतरी। सभी पैसेंजर सुरक्षित। 12 घंटे बाद रेल सेवाएं बहाल। एनआईए ने विदेश में रह रहे 4 गैंगस्टर्स की लिस्ट की जारी। एनआईए ने यूएपीए के तहत कार्रवाई की। प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में खुलेगी शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट। शाइस्ता पर अब तक कुल 6 केस दर्ज। पहले शाइस्ता को माफिया किया जाता था करार। खरगोन हादसे में फरार बस मालिक गिरफ्तार। हादसे में 25 लोगों की हुई थी मौत। तिरुवनंतपुरम में डॉक्टरों की हड़ताल। हॉस्पिटल में केवल इमरजेंसी सर्विस में इलाज जारी। महिला डॉक्टर की हत्या का विरोध। गुरुग्राम में रफ्तार का कहर। पेड़ से टकराई स्पोर्ट्स कार। लगी आग। फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। पंजाब में फिर गैस लीक कांड। नंगल के सेंट सोल्जर स्कूल के स्टूडेंट्स टीचर्स की हालत बिगड़ी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। असम त्रिपुरा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को सफलता। कफ सिरप की 33,000 बोतलें जब्त। करीब 2 करोड़ रुपए की मार्केट में कीमत। पंजाब के लुधियाना में हौजरी फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। 55 दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे लोगों को 2750 रुपए हर महीना देगी हरियाणा सरकार। सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान। 8,000 लोगों को मिलेगा इससे लाभ। लखनऊ पुलिस का गाड़ी चुराने वाले गिरोह पर शिकंजा। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। चोरी की गई गाड़ियां भी बरामद। बरेली की फोम फैक्ट्री में लगी आग में 4 लोगों की मौत। 2 झुलसे। मृतक के भाई ने फैक्ट्री मालिक और मैनेजर पर केस दर्ज कराया। यूपी के जालौन में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल को मारी गोली। सिपाही की मौके पर हुई मौत। चेकिंग के दौरान रोकने पर भागने लगे बदमाशों का पीछा कर रहे कांस्टेबल। बदमाशों ने सिर में मारी गोली। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर के बाद आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग से रेप का आरोप। पश्चिम बंगाल में 12 मई तक भीषण गर्मी का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी जानकारी। असम के गोलपाड़ा में भोज में शामिल हुए लोग फूड पॉइजनिंग का हुए शिकार। 100 से ज्यादा बीमार। तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरी हत्याकांड के बाद बड़ा एक्शन। बड़े पैमाने पर अफसरों और कर्मचारियों के तबादले हुए। देश में 24 घंटे में कोविड के 1690 नए पॉजिटिव केस। एक्टिव केसेस की संख्या भी आई 20,000 से नीचे। इटली के मिलान सिटी सेंटर में ब्लास्ट। पार्किंग में खड़ी कार में हुआ धमाका। कई गाड़ियां जलकर खाक। फिनलैंड में बड़ा हादसा। फुटओवर ब्रिज गिरने से 27 लोग हुए घायल। कई बच्चों को आई चोटें। तेल आयात करने वाले व्यापारियों को राहत। सरकार ने कच्चे सोयाबीन तेल सूरजमुखी के बीज के तेल पर आयात शुल्क में छूट दी। चौथी तिमाही में एशियन पेंट्स का शुद्ध मुनाफा 45% बढ़ा। 1,234 करोड़ रुपए का हुआ प्रॉफिट। 21 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड देगी कंपनी। घटती लागत और मांग में तेजी की वजह से एशियन पेंट्स का बढ़ा मुनाफा। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 35 और निफ्टी 18 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 15 पैसे गिरा। $1 की कीमत 82 रुपए 9 पैसे रही। भारत पे के सह संस्थापक अश्विन ग्रोवर, उनकी पत्नी और परिवार के खिलाफ एफआईआर। 81 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।